टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मैं दोस्तों? ये एक और एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, है ना। सो मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, बहुत शानदार लिखा है दोस्तों। मैंने पढ़ा, बहुत ज़बरदस्त। हाई टेक दिस इज़ नॉट क्लियर। सो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। अब देखिए, ये हमने पूरा यहाँ पे सारे जो है आर्टिकल्स जो है हमने पूरे इसके टेक्स्ट को इधर कॉपी कर दिया है। सो लेट्स रीड दिस वन। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है फॉर अ पीपल, उन लोगों के लिए, टू बी सेल्फ सफिशिएंट, है ना, आत्मनिर्भर या खुद पर निर्भर होने के लिए। द सेंटिलेस इन द अंडमान्स, ठीक है। द सेंटिलेंस लोग यानी अंडमान निकोबार में कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, कबायली आदिवासी, जिनका दिस वर्ल्ड से, इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सेंटिल्स इन द अंडमान्स, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बट सच लिविंग, इस तरह की जिंदगी एक्सट्रीमली लिमिटिंग, है ना। इस तरह की लाइफ क्या है दोस्तों, उदाहरण के लिए, लेकिन ऐसा जीवन क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीमित करने वाला है। यानी ऐसी जीवन अगर आप रहेंगे इस दुनिया के अंदर, और आप जो है ना, जो दुनिया में जो है कंट्रीज़ में जो तरक्की हो रही है, अगर आप उससे कॉप नहीं करेंगे, उनके साथ में नहीं चलेंगे, जैसे नोकिया का हाल हुआ दोस्तों, उसने एरोगेंस में आके जो है ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो वो आज पीछे चला गया है। जिन जिन कंपनीज ने वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज किया है, वो आगे बढ़ते रहे। दैट्स वाई, इसीलिए ऑल ग्रेट नेशन, जितने बड़े बड़े लोग हैं, यानी जितने बड़ी बड़ी कौम है, हैव परस्यूड द ट्रेड, उन्होंने क्या है, बिजनेस को, व्यापार को क्या है कि और बढ़े, या व्यापार के साथ बढ़े। ऑल्दो नॉट एज अ डॉगमा इन द मॉडर्न डे, अगरचे, हालांकि ये कोई जिद की तरह नहीं है। यानी डोगमा बोलते हैं दोस्तों, कोई रिलीजियस बिलीफ, कोई आपका मजहबी यकीन, कोई आपका बिलीव है, उस तरीके से ऐसा नहीं है इन अ मॉडर्न वे, आजकल की दुनिया में। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है आज के समय में, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ये है कि यही काम करना है, ट्रेड के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। एंशियंट रोमन्स, जो पुराने रोमन्स से, वर बिग ट्रेडर्स, जो कि बहुत बड़े क्या थे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। यानी मिलेनियन लेटर मसलुनी, यानी उनका नाम क्या था, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, मसलुनी डिक्लेयर्ड इटालिया, उसने ऐलान किया, घोषणा किया कि इटालिया जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, मुलानी ने घोषणा की, इटालिया वुड मैनेज अलोन, के वो मैनेज करेगा, सारा काम संभाल लेगा अकेले ही। ओनली टू कंसीड एज ऑयल इंपोर्ट्स रोज, लेकिन मानना पड़ा। कंसीड बोलते हैं दोस्तों मानने के लिए, यानी एज अ ऑयल इंपोर्ट्स, जब तेल मांगने की ज़रूरत पड़े, यानी जब उनको तेल की ज़्यादा मांगनी पड़ी, ज़्यादा उनको जो है तेल की ज़रूरत पड़ने लगी, तो लेट अस नॉट डेल्यूट, ठीक है, हम अपने आप को डेल्यूट अवर सेल्फ, धोखे में ना रखें, अबाउट ऑटार्की, है ना। ऑटार्की बोलते हैं यानी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के बारे में हम अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके लिए कोशिश करना चाहिए। एज ही कंटिन्यूज लाइटिंग, जैसा कि वो जारी है, बिल्कुल ही कर रहे हैं क्या, लाइटिंग टैरिफ को जलाते हुए, यानी टैरिफ के अंदर आग डालते हुए, मतलब टैरिफ फायर को बढ़ाते हुए, यानी टैक्स को बढ़ाने के लिए वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। वेल इन टू द फर्स्ट ईयर, ठीक है दोस्तों, बहुत अंदर तक, है ना, इन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज सेकेंड टर्म, ठीक है दोस्तों, इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, ऑफ हिज सेकेंड टर्म, अपने दूसरे कार्यकाल के, यानी पहले ही साल में जो सेकेंड टर्म, इससे पहले भी बने थे वो साहब, अब जो दूसरी मरतबा जो बने, उसके अंदर जो पहले साल के अंदर उन्होंने ये किया है। ट्रम्प हैज़ नॉट डिक्लेयर ऑटार्की और सेल्फ सफिशिएंसी एज हिज इकोनॉमिक गोल, ट्रंप ने घोषणा नहीं किया है ऑटार्की का, यानी ऑटार्की बोलते हैं आत्मनिर्भरता का, हमें किसी की जरूरत नहीं, या सेल्फ सफिशिएंसी कि हम काफ़ी अपने लिए, भाई, एज हिज इकोनॉमिक गोल, लेकिन उनका जो मकसद है एक्चुअल में इकोनॉमिक यानी बिजनेस का जो एक हदफ है, बट हिज एक्शन आर टेंडिंग, यानी इकोनॉमिक गोल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम जो है सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए बाहर से, बट हिज एक्शन, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो हरकतें हैं, आर टेंडिंग, इस बात की तरफ जा रही है, इन दैट डायरेक्शन। टेंडिंग मतलब दोस्तों, टेंड बोलते हैं किसी चीज़ की तरफ करने के लिए झुकना, इन दैट डायरेक्शन। बातें तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो उसी तरफ जाने की तरफ माइल हो रहे हैं। जैसे किसी को किसी से मोहब्बत होती है, आप कितनों ही कुछ बोल रहे हैं तो वो उसकी तरफ टेंड होता है। ही वॉन्ट यूएस टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम चिप्स टू शिप, वाह, वो चाहते हैं कि यूएस बनाए एवरीथिंग, हर चीज़, चिप से लेकर के जहाज तक, बाय लिटिल एंड सेल अलॉट,
कम खरीदे और ज़्यादा बेचे, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ अमेरिकास प्रोटेक्टिनिस्ट टर्न, अमेरिका के जो बचाने वाली जो मोड़ है, यानी प्रोटेक्ट बोलते हैं बचाना, यानी वो अपनी कंट्री को क्या बचाने वाला जो उनकी जो सोच पैदा हो चुकी है दोस्तों, इज दैट, एक मिनट अजान हो रही दोस्तों। तो अमेरिका की जो एक रुख है बचाने वाली, यानी अपने अमेरिका के अपने व्यापार को बचाने वाला जो रुख है, यानी उनकी जो अब इस तरह का एक चेहरा इस दैट ये है कि इट अफेक्ट्स द ग्लोबल ऑर्डर, वो दुनिया को क्या है, पूरी दुनिया में क्या पैदा करता है दोस्तों, अतल पतल करता है ना, पूरी दुनिया में व्यवस्था पर, यानी ग्लोबल ऑर्डर पे जो है, ग्लोबल के जो अंदर जो चल रहा है उसमें क्या करता है, जो दुनिया में जो चल रहा है उस पर असर डालता है। व्हेन द लार्जेस्ट इकोनॉमी, जब बहुत बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपको पता है अमेरिका है, एंड मार्केट, और बहुत बड़ी मार्केट, रेजेस बैरियर्स फॉर सेलर, उठाती है क्या है, बैरियर्स, यानी कई रुकावट पैदा करती है सेलर्स के लिए, द होल फ्री ट्रेड एरिफिस, ठीक है दोस्तों, जो जितनी फ्री ट्रेड की जो ऑफिस है वो क्या है, इज एट रिस्क, खतरे पर पड़ जाती है, ठीक है। इंडिया हैज बीन स्पेशली, इंडिया खास तौर से स्टंग बाय ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ से जख्मी हो चुका है। स्टिंग बोलते हैं दोस्तों चुभाना, यानी बहुत बुरी तरीके से ट्रम्प के टैरिफ से असर पड़ा। इन ए स्पीच लास्ट वीक के स्पीच में मोदी ने फ्लैग्ड द रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी, उन्होंने संकेत जताया, अनसर्टेनिटी यानी कुछ कंफ्यूजन मसला चल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, उसका जो होने वाली जो सिचुएशन है उसकी तरफ उन्होंने उसकी तरफ जो है उन्होंने क्या है, झंडा दिखा रहे कि देखो भाई पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अब करना क्या है। एंड अर्ज इंडियन, उन्होंने इंडिया से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया टू बाय स्वदेशी, कि जो इंडिया में जो चीजें बनी है वो क्या करना है दोस्तों, यहीं से खरीदना है। इंडिया इट डज नॉट सिग्नल इंडियाज रिट्रीट इनटू इट्स प्री 91 वॉल्ड गार्डन, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं, डज नॉट, ये संकेत नहीं देता है कि इंडिया दोबारा कहाँ चला जाए, इंडो इट्स प्री, यानी 1991 के वॉल्ड गार्डन क्या है, बिल्कुल ही बंद व्यवस्था में नहीं जा सकती। वर्ल्ड गार्डन होते हैं दोस्तों ऐसा बाग जिसको चारों तरफ से घेर दिया गया हो, उसमें इंडिया क्या घुसना नहीं चाहता, बट अ प्रैग्मेटिक पॉज, लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक समझदारी से लिया गया क्या है, रुकाव है। देखिए जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या है, रुक जाते हैं, तो इसी को वो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रैग्मेटिक पोज, है ना। यानी हम ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए स्वदेशी खरीदेंगे, बाहर की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ये थोड़े दिन के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो ग्लोबलाइजेशन यानी जो एक दुनिया, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों किसी एक चीज़ को दुनिया के लिए बना देना। जैसे अब सोशल मीडिया है, ग्लोबलाइजेशन है, सोशल मीडिया किससे क्या हो गए, सब एक दूसरे से करीब हो गए, पूरी दुनिया जो है ना एज फैमिली की तरह हो गई है ना। मैं पिकअप हो सकता है, पिकअप बढ़ जाए, रेस पेस यानी अपने रफ्तार को बढ़ा ले, हो सकता है कि वंस अगेन दोबारा व्हेन द ट्रम्प लीव्स, यानी जब ट्रम्प लीव्स ऑफिस, जब छोड़ता है ऑफिस को इन जून 90, जब ट्रम्प साहब अपने ऑफिस को छोड़ देंगे, यानी जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो हो सकता है ग्लोबलाइजेशन या सारी दुनिया में जिस तरह लोग फैमिली की तरह थे, टैरिफ वेरिफ का इतना कोई सिस्टम नहीं था, तो सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी दोबारा जो है ये सारे व्यापार शुरू हो जाएंगे। देखिए यही सब चीज़ें जो है ना, जो एडिटर लिखते हैं, इनको ट्रम्प के ऑफिस में ये सारी बातें बताई जाती है कि आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ से कामना की जा रही है कि इनको हटाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों, एक जो रिलेशनशिप एक कंट्री से होता है ना दूसरी कंट्री से, उससे ताल्लुकात के ख़राब करते हैं। एज अवर टॉप कॉलम, जो कि इससे पहले जो हमारे टॉप कॉलम जो इससे पर टुडे सजेस्ट बतलाता है, इट मे नॉट एज द वर्शिप, ये हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि दुनिया जो है बदल जाए फ्रॉम ओपन, खुले से, टू मैनेज ट्रेड, ठीक है, यानी अपनी क्या है ट्रेड को, उसको वो क्या किया जाए, खुले व्यापार से क्या हो जाए, नियंत्रित व्यापार की और तरफ हो जाए। यानी हो सकता है कि जिस तरह ओपन हो रहा है तो फिर दोबारा जो है दुनिया जो है वो पीछे चला जाए, अपनी अपनी कंट्री में लोग करने लगे, ऐसा हो सकता है दोस्तों। जिस तरीके से ये साहब जी टैरिफ लगा रहे हैं, ऑफकोर्स यहाँ से लोग गुड नहीं भेजेंगे। एनीवे, तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस दिस गाय हैज रिटन, लेट्स डू दिस वन। इंडिया विल हैव टू रीथिंक स्ट्रेटजी इन दैट केस, इंडिया को दोबारा सोचना पड़ेगा इस रणनीति को, इस मसले में कि भाई दुनिया में आगे कुछ भी हो सकता है। क्या है, द ईज ऑफ बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर चिप टू सोयाबीन, है ना, कंप्यूटर से हर चीज़ को खरीदना की जो आसानी है,
चिप्स लेकर सोयाबीन तक, ट्रम्प हैज बीन पुशिंग द F-35 इंडिया। ट्रम्प जो है धक्का दे रहे हैं F-35 को इंडिया पर, यानी ट्रम्प जो है बार बार जोर डाल रहे हैं कि F-35 को इंडिया को खरीदना चाहिए। इन द 21st सेंचुरी कैन लुल द नेशन इनटू फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हो सकता है कि 21st सेंचुरी में, लुल बोलते हैं दोस्तों, सुला सकता है, कमजोर कर सकता है कौम को, यानी कंट्री को, इनटू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, गलत समझ ऑफ सिक्योरिटी, यानी फालतू को F-35 दे देंगे लेकिन काम वाम नहीं करता। हो सकता है कि लोग ये सोचे कि हमने F-35 खरीद लिया तो अब हमको सिक्योरिटी मिल गई, ऐसा कुछ है नहीं। बट चाइना एंड अमेरिका रिसेंट एक्शन, लेकिन चाइना और अमेरिका के हाल फिलहाल के जो एक्शन है, आर वेकअप कॉल, एक चेतावनी वाली कॉल है। इंडियाज लेगर इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स एंड फाइटर प्लेन्स, इंडिया का जो पीछे है किसी काम में स्लो होना, जो लेगर उसको बोलते हैं, किसी काम के क्या होगा, स्लो होना। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, सेमीकंडक्टर छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। एंड फाइटर प्लेन्स, यानी छोटी छोटी जो प्रोडक्ट हैं उसको, जो क्या नाम है, इंडिया बहुत पीछे है इसके अंदर। फाइटर प्लेन्स जो लड़ने वाले प्लेन्स है उसमें भी जो है इंडिया बहुत पीछे है। द एयरफोर्स इज करंटली डिप्लीटेड, एयरफोर्स की जो है ऊपर की जो हवाई जो ताकत है वो अभी फिलहाल में क्या है, कम है, यानी जितनी फाइटर प्लेन्स होना चाहिए नहीं है। तो इंडिया को इस बारे में सोचना है। ये किस साहब कौन कह रहा है, ये एडिटोरियल, एंड नीड्स टू कैच अप इन द फील्ड्स ऑफ ड्रोन्स नाउ। और ज़रूरी है कि ड्रोन के फील्ड में, यानी अब सारी दुनिया के है, आप देखिए टर्की को ड्रोन बना रहे हैं, उसकी फील्ड में इंडिया को क्या करना चाहिए, कैचअप होना चाहिए, यानी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कंट्री के साथ, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए या उनके बराबर में खड़े होना चाहिए। लेकिन इंडिया पीछे इस मसले में। देन देयर आर मेनी हाई टेक आर्टिकल्स, और बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं ऑफ सिविलियंस, यानी लोगों के लिए यूज़ के, सिविलियन यूज़, लोगों की यूज़ के लिए, दैट बेग फॉर मेक इन इंडिया, जो कि डिमांड करता है, मांगता है कि मेक इन इंडिया में होना चाहिए, मेक इन इंडिया पुश होना चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें इंडिया में बननी चाहिए। सच एज मेडिकल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल, मेडिकल की जो मशीनें हैं और कंज्यूमेबल जो चीज़ें हैं लोग जो खरीदते हैं। आप देख लो दोस्तों, अली एक्सप्रेस चले जाओ, इंडिया का जो चाइना का अली एक्सप्रेस, they will, you know, I mean, they're mind blowing, they are doing everything, yeah, in everything they are doing what, creativity, almost all specialized medical equipment, लगभग जितने भी स्पेशलाइज जो मेडिकल मशीन है इज इम्पोर्टेंट, वो बाहर से लाया जाता है, कंट्रीब्यूट्स टू द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और क्या है, वो क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है बहुत ट्रीटमेंट गए इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की, उसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, इलाज का जो पैसा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि मशीनें बाहर से लाई जाती हैं, उनको टैक्स भी देना पड़ता है, तो डॉक्टर को पैसा भी निकालना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जो जितने मरीज होते हैं उनसे वो पैसे निकालते हैं। तो सो सेटिंग अप एन इंडस्ट्रियल बेस टू मैन्युफैक्चर एडवांस इक्विपमेंट, तो एक इंडस्ट्रियल बेस टू मैन्युफैक्चर एडवांस इक्विपमेंट, मशीन को बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल बेस क्या होना चाहिए दोस्तों, बनना चाहिए। कौन कह रहा है दोस्तों, यानी ये एडिटोरियल वाले क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक औद्योगिक आधार है ना, इंडस्ट्रियल आधार, यानी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ मशीनें बनती है। तो क्या कह रहे हैं कि इंडिया में इस तरीके से बनना चाहिए, अलोंग विद रिसर्च बेस टू डेवलप, और रिसर्च भी उनके ठिकाने बनना चाहिए, यानी R&D होना चाहिए दोस्तों। और क्या बोलते हैं, उन मशीनों अलग विद साथ में एक रिसर्च पे एक खोज करने की जगह भी होनी चाहिए, यानी लोगों की एक टीम होना चाहिए जो रिसर्च करे टू डेवलप देम, उनको बनाने के लिए, उन मशीनों को बनाने के लिए। शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी, ये क्या होना चाहिए दोस्तों, उन्हें विकसित करने के लिए एक क्या ना, राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए, यानी ये एक नेशनल राष्ट्रीय प्रायोरिटी होना चाहिए। राष्ट्र में अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले ये काम करना है, क्योंकि दुनिया क्या बदल रही है दोस्तों, बदल रही है। लोग टैरिफ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इधर का माल उधर ना जाए, तो अब कुछ तो करने के लिए इधर तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। इफ लो टैरिफ, अगर कम टैरिफ, कम टैक्स अगर वापस होता है, इट विल मेक इंडिया एन एक्सपोर्ट पावर हाउस, वो बनाएगा इंडिया को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस। पावर हाउस बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है जहाँ से बिजली निकलती है, यानी एक्सपोर्ट का एक मार्केट बन जाएगा इंडिया। इफ दे डोंट, अगर उन्होंने टैरिफ को नहीं कम किया, वी वोंट बी वल्नरेबल इन द एज ऑफ ट्रेड वॉर, हम शिकार नहीं बनेंगे ट्रेड वॉर, इस बिजनेस की जंग के ज़माने में। लोग जंगें आजकल हथियारों से कम हो रही है, ट्रेड के जरिए लोग ज़्यादा करते हैं। वल्नरेबल बोलते हैं दोस्तों, आप जैसे आप वल्नरेबल को समझिए, जैसे हिरन होता है ना, हिरन जो है हर वक्त वल्नरेबल होता है शिकार का, यानी किसी भी वक्त उसको शिकार कर सकता है, कोई भी इतना कमज़ोर होता है। तो अगर हम इस चीज़ पर काम नहीं करें तो हम भी बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और आगे चल के नुकसान होगा। एज नेहरू, अ मैन हु ग्रू अप बिलीविंग इन फ्री ट्रेड, मिस्टर नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, एक ऐसा आदमी जो कि जिसने जो इस बात को
इस बात को मानते थे कि बिलीविंग इन यानी वो फ्री ट्रेड पे मानते थे, साथ सेल्फ सफिशिएंट, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी देखा, आत्मनिर्भरता भारत को देखा। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार ये इसने एडिटोरियल ने आज बहुत मे बी अ वर्थ वाइल लग्जरी फॉर कंट्रीज, ये हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ कुछ उन उन देशों के लिए दैट वांट इट एंड कैन अफोर्ड इट, जो कि इसको चाहते हैं और इसको इसको यानी इसको संभाल भी सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए शायद ये ऐसा नहीं हो सकता है, हमें दूसरों के साथ चलना ही पड़ेगा, ये ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो जो बड़े विश्वास करते थे फ्री ट्रेड में, खुली व्यापार में, है ना दोस्तों। What the heck? जो लेकिन क्या उसमें खुले व्यापार में कौन, मिस्टर नेहरू जो है वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि एक अच्छी चीज़ हो, लेकिन ये हो सकता है अच्छी चीज़ हो कुछ कंट्रीज़ के लिए, उन कंट्रीज़ के लिए जो कि उन देशों के लिए जो कि उसको चाहते हैं, है ना। क्या है, कहाँ गया यार, द वांट इट एंड कैन अफोर्ड इट, उन देशों के लिए जो उसको चाहते हैं और जो उसे उठा सकते हैं, यानी जो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। लेट अस बी प्रिपेयर्ड, ये कह रहे कि ठीक है, चलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। लेट अस बी प्रिपेयर वेयर एवर इट इज़ रीजनेबल, जहाँ कहीं भी रिजनेबली एंड कन्वीनियंटली, आसानी से और यानी लॉजिक के साथ पॉसिबल हो, इट इज़ ए गुड एडवाइस, ये आसानी से हो सके, है ना, समझदारी से और आसानी से हो सके, रीजनेबली समझदारी और आसानी से हो सके, है ना, पॉसिबल, इट इज़ ए गुड एडवाइस, ये अच्छी सलाह है और शानदार है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।